नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजा सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक मृदा विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम दर्शकों को अमरूद में नेमेटोड्स की रोकथाम एवं सरसों में फसल प्रबंध की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। फलों में अमरूद एक मुख्य फसल है, जिसकी खेती किसान भाई सर्दियों एवं बरसात दोनों ही मौसम पे करते हैं। हमने पिछले अंकों में कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी आपसे साझा की थी। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि अमरूद में सूत्रकृमियों यानी नेमेटोड्स का प्रकोप भयावह रूप से बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसकी रोकथाम एवं अन्य विस्तृत जानकारी देंगे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल सोमवंशी। सभी किसान भाइयों और दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आजकल देखा जा रहा है कि जो विभिन्न बागानी फसलें हैं, जैसे कि अनार, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट, इन सब में सूत्रकृमियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। इस अंक में मैं आपको अमरूदों में लगने वाले सूत्रकृमि से होने वाले नुकसान और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अमरूद की जड़ों में एक सूत्रकृमि पाया जाता है, जिसको कि मिलाइडोगाइन एंटरलोबाई के नाम से हम जानते हैं। यह जड़ गांठ सूत्रकृमि है। ये सूत्रकृमि के छोटे छोटे लार्वा आपको आंखों से कभी नहीं दिखेंगे, पर ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और महीन घाव बना के जड़ों के अंदर घुस जाते हैं। जड़ों में घुसने के बाद यह जड़ों में गांठों जैसी संरचनाओं को बनाते हैं और उससे जड़ों का पूरा आकार खराब हो जाता है। सूत्रकृमियों द्वारा बनाए गए घावों से जड़ों में अलग अलग रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और फफूंद भी घुसते हैं और ये सब मिलके पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। 15 से 20 साल तक चलने वाले बागान 4 से 5 साल में खत्म हो जाते हैं। अभी तक यह बीमारी भारत के 11 विभिन्न प्रदेशों से रिपोर्ट की जा चुकी है, जिसमें कि उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। पौधे के ऊपरी हिस्से में जो लक्षण आते हैं, उनमें पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का फोल्ड होना और मुरझाना है, जो कि पानी की कमी की अवस्था में ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है। जड़ों में गांठें बनना और सड़ना इन सूत्रकृमियों के इन्फेक्शन का प्रमुख लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि ये सूत्रकृमि आपके खेतों में आते कहाँ से हैं और इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जिस भी ज़मीन में आप अमरूद के बागान लगाने की कोशिश कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उस ज़मीन की आप मिट्टी की अच्छे से जाँच करवा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि उस जमीन में सूत्रकृमि नहीं है। ये जांच आपके नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय में, नहीं तो पूसा संस्थान में उपलब्ध है। खेतों को सूत्रकृमियों से बचाए रखने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जिस भी नर्सरी से आप अपने लिए पौधे लेने जा रहे हैं, ये आप सुनिश्चित करें कि उस नर्सरी में जो आप पौधे खरीद रहे हैं वो सूत्रकृमियों से बिल्कुल मुक्त है। इसको देखने के लिए आपको उस नर्सरी में 4 या 5 या ज़्यादा पौधे उठा के उनकी जड़ों को अच्छे से साफ करके ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसकी जड़ों में किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ नहीं हो। इस बारे में आप बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी भी पौधे की जड़ में एक भी गांठ होगी तो वो आपके खेत में आके बाकी सारे पौधे को और उस खेत को सूत्रकृमियों से इन्फेक्ट करा के बागान को नष्ट कर देगी। कई समझदार किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि वो पौध को नर्सरी से घर लाके सीधे बागान में लगाने के बजाय एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में लगा लेते हैं, ताकि वहाँ पे पौधों की मैच्योरिटी भी हो जाती है और अगर उसमें किसी प्रकार के सूत्रकृमि का लक्षण प्रकट होना होता है तो वो 1 महीने के अंदर में आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब आप बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि आपकी लाई हुई पौध सूत्रकृमियों से एकदम फ्री है और उसकी किसी भी जड़ में कोई भी गांठ नहीं है, तभी आप पौधों को अपने बागान वाली ज़मीन में लगाएं। नए बागानों में होने वाले अधिकतर सूत्रकृमि इन्फेक्शन की वजह नर्सरियों से लाए गए इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल या इन्फेक्टेड पौधे ही होते हैं। इसलिए आपको इस जगह पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तीसरा चरण होता है जब आपने ये सुनिश्चित कर लिया है कि आपके बागान की मिट्टी ठीक है और आपके पौधों में किसी प्रकार का कोई सूत्रकृमि इन्फेक्शन नहीं है, उनकी जड़ों में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं है, तब आप
अमरूद के पौधों को गड्ढा बना के बागान वाली जमीन में लगाते हैं। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, पौधों को लगाने से पहले जो आप गड्ढा खोदते हैं उसकी मिट्टी में आपको 2 से 5 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद मिलानी है और उसके बाद ही पौधे को उसमें गड्ढे में लगाना है। सड़ी हुई खाद में बहुत सारे अच्छे जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से सूत्रकृमि अगर वहाँ होते भी हैं उससे वो सूत्रकृमि मर जाते हैं। अब आता है हमारा चौथा और अंतिम चरण। आप निरीक्षण के दौरान पाते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या मुरझा रही हैं, तो आप उन पौधों की जड़ों को चेक करना ना भूलें। अगर आपको उनमें से किसी में भी गांठ नज़र आती है तो आपको तुरंत उसका उपचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। उपचार करने के लिए अगर आपको कम गांठें मिलती हैं कि एक फंगल बायो कंट्रोल एजेंट होता है जो सूत्रकृमि को नियंत्रित करता है, उसका नाम है परप्यूरियोसिलियम लाइलेसिनम। ये यॉर्कर या बायोनिमेटॉन के नाम से भारतीय बाजारों में उपलब्ध है। इस फॉर्मुलेशन की 1 किलोग्राम मात्रा को 1 टन खाद में मिला के उसको 1 हफ्ते से 15 दिन तक अच्छे से ढक के सड़ने दें। बीच बीच में उसको हिलाते भी रहें ताकि फंगस पूरे खाद में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके स्पोर्स की मात्रा उस खाद के अंदर बढ़ जाए। इसके बाद अब इस सड़ी हुई खाद को, जिसमें कि अब फंगल बायो कंट्रोल एजेंट के स्पोर्स मिले हुए हैं, आप सुनिश्चित मात्रा में पौधों की जड़ों के चारों तरफ अच्छे से मिला दीजिए और एक हल्की सिंचाई अवश्य कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो फंगस के स्पोर होंगे वो पानी के साथ जो भी मिट्टी में सूत्रकृमि होंगे उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे और उनको मार देंगे। और आखिरी उपाय जो हमें पौधों में करना है वो ये है कि अगर गांठें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं आपको, तो केमिकल्स होते हैं जैसे कि निमिड्स नाम का एक निमेटिसाइड है और दूसरा है कार्बोफ्यूरॉन। इसकी 40 ग्राम मात्रा को प्रति पौधे को आपको देना है। तो 40 ग्राम मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आप उसको मिट्टी में मिला के इतना बना लीजिए कि उसे आप पौधे के चारों तरफ अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए और उसके बाद एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। इन सब कदमों को उठाने से आप अपनी अमरूद की फसल को सूत्रकृमियों से बचा पाएंगे। अब एक प्रश्न बहुत सारे किसान भाई हम लोगों से पूछते हैं कि कई बार सूत्रकृमि का इन्फेक्शन जो होता है उनको देर से दिखाई पड़ता है, जब उनके बागान की उम्र या पौधे की उम्र 5 से 6 साल होती है। तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि पौधों में फलों का कितना उत्पादन हो रहा है। धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, और अगर आपको लगता है कि अब आपका बागान जो है वो ज़्यादा खर्चा मांग रहा है और फलों का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में अमरूद के पौधों को वहाँ से हटा सकते हैं। जिन जगहों पे, जिन बागानों में सूत्रकृमियों का इन्फेक्शन आ गया है, इसलिए अगर आप दोबारा से वहाँ अमरूद लगाएंगे तो ये दोबारा से आपके बागान को ख़राब करेंगे। इसलिए आप वहाँ पर सरसों और अन्य फसलें लगा सकते हैं या गेंदा लगा सकते हैं। इन फसलों को सूत्रकृमि इन्फेक्ट नहीं करते हैं और आप कुछ सालों के बाद फिर से जब आपका बागान सैनिटाइज्ड हो जाएगा फिर आप एक बार अमरूद लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तिलहनी फसलों में सरसों एक मुख्य फसल है जो संपूर्ण भारत में बारानी एवं सिंचित दोनों ही अवस्था में उगाई जाती है। सरसों का तेल से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तो बनते ही हैं, साथ में इसकी खली मवेशियों को खिलाने के काम भी आती है। रबी मौसम में कई किसान भाई सरसों की फसल ले रहे हैं। सरसों में अगेती व पछेती फसल में फसल प्रबंध की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DK यादव। सरसों में अगर हम समय सामयिक की गतिविधियों की चर्चा करें तो एक अगेती फसल जो किसान भाई सितंबर में लगाते हैं वो अभी पकने की अवस्था में है, उसमें फलियां पूरी बन चुकी होगी। और आमतौर पर जब बादलवाई का मौसम होता है तो उसमें जो सरसों का तेला है उसकी समस्या आती है। तो तेले के रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 30EC का 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी हम बात करेंगे समय पर किसानों द्वारा बीजी गई सरसों की फसल की। तो समय पर बीजी गई फसल आमतौर पर जो अक्टूबर के माह में किसान भाई करते हैं। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप 60 से 70 दिन की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पर और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर किसान भाई कर सकते हैं। और अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर, दूसरी
सिंचाई पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन पर, और इसी तरह तीसरी सिंचाई जो है वो भी 30 से 35 दिन पर दूसरी सिंचाई की बात करें। जो समय पर बिजाई की जाने वाली फसल में आमतौर पर सफेद रोली और जो है तना गलन की बीमारी का प्रकोप इसी समय शुरू होता है। तो सफेद रोली का प्रकोप आमतौर पर 50 से 60 दिन की फसल पर शुरू होता है, और इसमें किसान भाई खेत में जाएं और खेत के पत्ते के निचले हिस्से पर देखें, अगर 10 पत्तों पे एक पर भी रुई नुमा धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब सफेद रोली की समस्या शुरू हो गई है। और उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो तुरंत रिडोमिल MZ जो वेटेबल पाउडर होता है उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करें, और इसमें पानी की मात्रा किसान भाई 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी बीमारी की समस्या दिखाई देती है तो 15 दिन के बाद रिडोमिल का या मैनकोजेब का एक स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो तना गलन की सरसों में आती है, जो बीमारी है ये आमतौर पर 70 से 80 दिन की अवस्था में शुरू होती है। जो किसान भाई पिछले कई सालों से तना गलन की समस्या अपने खेतों में महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो 70-80 दिन की अवस्था पर फसल के 0.05 से 0.1% का घोल जो है कार्बेंडिजियम का वो 200 से 300 लीटर पानी में बनाकर अगर करते हैं तो तना गलन की समस्या से किसान भाई उसकी मुक्ति पा सकते हैं। एक समस्या जो पछेती बिजाई जो अभी किसान भाई जो नवंबर में कर रहे हैं उसमें पेंटेड बग या जिसको झारा या बगराडा भी कहते हैं, धोलिया भी कहते हैं, जिसमें पत्ते सफेद से हो जाते हैं, सूखते हैं। तो ये चितकबरा एक कीड़ा है जो आमतौर पर फसल की शुरुआती 4-5 पत्ते की अवस्था में नुकसान करता है। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियन 5% डस्ट का 8 से 10 किलोग्राम का धूड़ा उतनी राख मिलाकर सुबह के समय करें जब पत्तों पर ओस का गीलापन हो, या अगर ज्यादा प्रकोप हो तो उस अवस्था में मेलाथियन 30C का 500 ml या डायमेथियोट का 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अभी पछेती बिजाई का भी कुछ समय है, और आमतौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें किसान भाई अगर पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो वो पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28 तथा NRC HB 101 जो DRMR भरतपुर की किस्म है उनकी बिजाई कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गुजरात से मिलिंद जी ने चने के जड़ों में सफेद परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें तथा सिंचाई हेतु खेत में प्रवेश करने वाले पानी के स्रोत पर क्लोरोपाइरीफॉस की बूंद कर सिंचाई के पानी में मिला दें। धार मध्य प्रदेश से नरेंद्र परमार जी ने भिंडी की पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु केराथिन की 400 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 11 दिसंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, 13 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। 11 दिसंबर को हरियाणा के, 11 एवं 12 दिसंबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा तथा 11 दिसंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 14 से 16 दिसंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों की नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार।